और डॉक्टर के गुप्तांग को काटने के बाद में उसके गुप्तांग को एक विधिवत पार्सल के रूप में उसकी पत्नी को पार्सल कर दिया था। आखिर प्रीति लता इस समय कहाँ है? जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों को याद नहीं होगा प्रीति लता कौन थी। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला के पास में ही लगने वाला है रनिया इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर राही पर्यटक आवास गृह बना हुआ था। वहां पर शाम को अचानक भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, पुलिस फोर्स आ जाती है, चारों ओर रोडों को जाम कर दिया जाता है। और उसमें मैं कुछ कचहरी के काम से कोर्ट न्यायालय माती गया हुआ था। जो वापस आ रहा था तो देखा मैंने खुद कि वहां पर भीड़ पूरा एक आवास गृह को घेरे हुए थी। चारों ओर चर्चा थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। मैंने भी वहां उतर के देखा था तो वाकई में भीड़ थी। और जो खबर थी वो यह थी कि किसी ने डॉक्टर सतीश चंद्रा, जो कि अमरौदा पीएससी में कार्यरत थे, उनके शरीर पर चाकुओं से गोद दिया है। और गोदने के बाद और वहीं पर उनके खून से ही एक इबादत दीवार पर लिखी गई थी कि जो प्रकृत से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति अपना बदला उससे स्वयं ले लेती है। मामला बहुत तेजी से वायरल हुआ था। चारों ओर उस मर्डर की चर्चा हुई थी। कई थानों की फोर्स बुला ली गई थी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी बुलाए गए थे। आखिर में पुलिस ने गोविंद नगर में रहने वाली प्रीति लता को पकड़ा, गिरफ्तार किया, जिसने बाद में अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि हाँ, उसने ही डॉक्टर का गुप्तांग काटा था। और डॉक्टर के गुप्तांग को काटने के बाद में उसके गुप्तांग को एक विधिवत पार्सल के रूप में उसकी पत्नी को पार्सल कर दिया था। जब वह पार्सल डॉक्टर की पत्नी के पास पहुंचा था तो पुलिस मौके पर मौजूद थी। जब पुलिस ने उस पार्सल को खुलवाया तो पुलिस दंग रह गई थी कि किसी ने बड़ा ही खूबसूरती के साथ में गिफ्ट के रूप में एक पार्सल डॉक्टर की पत्नी के पास भेजा था। अब पुलिस की विवेचना जारी होती है, प्रीति के बयान लिए जाते हैं। तो जो प्रीति के बयान होते हैं, प्रीति ने जो सच्चाई बताई, उसमें बहुत से लोगों को प्रीति के साथ भी हमदर्दी हुई और कुछ लोगों को डॉक्टर से हमदर्दी थी। और ये विषय काफी चर्चा का भी विषय बना था। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं एक सनसनीखेज वारदात, जिसको सुनने के बाद में सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक चर्चा का विषय बन गया था, क्या किसी की इतनी निर्दयता पूर्वक भी हत्या की जा सकती है और हत्या का कारण क्या था। कहानी में अंत तक बने रहें। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें। गोविंद नगर कच्ची बस्ती में रहने वाले रिटायर्ड नगर निगम कर्मी भगवान दास तो थोड़ा परिचित में डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश चंद्रा, जो कि पीएससी अमरौधा में पोस्टेड थे, जिनकी बर्रा 7 में एक क्लिनिक भी थी। उनको देखने के लिए बुलाया जाता है। जब वो आते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। बातों ही बातों में परिवार वाले बताते हैं कि वो बहुत ही गरीब हैं और गरीबी का हवाला भी देते हैं। प्रीति भी उस समय बहुत ही छोटी थी। उसमें प्रीति हाई स्कूल की छात्रा भी थी। तो आप उस अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी रही होगी। और उसकी छोटी बहन उससे छोटी थी, जो उसमें बीमार थी। इलाज करते वक्त डॉक्टर ने पूरी हमदर्दी दिखाई और हमदर्दी दिखाने के बाद में आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया। धीरे धीरे डॉक्टर ने एक व्यवहार बनाना शुरू कर दिया, आर्थिक मदद भी करने लगा। और बर्रा 7 में जो उसकी क्लिनिक थी, उसमें प्रीति लता को नौकरी भी दे दी। प्रीति उसमें हाई स्कूल की छात्रा भी थी, पढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर की क्लिनिक पर नौकरी भी करती थी। लेकिन प्रीति बहुत कुछ चीजों को नहीं समझ पा रही थी कि आखिर डॉक्टर उस पर मेहरबान क्यों है। लगभग सन 2003 की बात है। प्रीति एक बार बीमार होती है और बीमार होने के बाद में डॉक्टर उसको पैरासीटामोल का दवा के नाम पर एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन वह इंजेक्शन दवा का ना होकर नशे का होता है और प्रीति को बेहोशी आ जाती है। इसी बीच में डॉक्टर पूरा फायदा उठाता है और डॉक्टर सतीश चंद्रा प्रीति के साथ में मनमर्जी करता है। प्रीति बेहोश होती है, उसकी बेहोशी का पूरा फायदा उठाता है। जब प्रीति को होश आता है तो डॉक्टर से जब वो बात करती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है और वह उसके बगैर रह नहीं सकता है। डॉक्टर सतीश चंद्रा प्रीति को यह भी आश्वासन देता है कि वो पूरी घर की आर्थिक मदद भी करेगा, उन लोगों की मदद भी करेगा, पढ़ाई में भी पूरा सहयोग देगा। प्रीति भी सोचती है कि उसके साथ जो घटना घटित होनी थी वो हो जाती है। अगर वो बताएगी भी तो किसे बताएगी,
वो चुप हो जाती है और डॉक्टर सतीश चंद्रा इस बात का फायदा उठाता है। डॉक्टर सतीश चंद्रा आए दिन उसको बेहोशी का नशे का इंजेक्शन देता है, जिससे प्रीति धीरे धीरे नशे की आदी हो जाती है और नशा उसकी कमजोरी बन जाता है। अब यह सिलसिला लगभग रोज का बन चुका होता है। कई बार तो उसने अपने क्लिनिक पर भी संबंध बनाए थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और प्रीति भी बड़ी होने लगती है। अब डॉक्टर सतीश चंद्रा जब प्रीति बड़ी हो जाती है तो उसको लेकर रनिया स्थित जो कानपुर देहात के इंडस्ट्रियल एरिया है रनिया, वहां पर राही पर्यटक आवास गृह बना हुआ है, सरकारी आवास है, वहां पर उसको लेकर जाता है। वहां ले जाने के बाद में वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद में पूरा दिन और पूरी रात वहां पर गुजारते हैं। यह सिलसिला बराबर चलने लगा था। प्रीति नशे की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसको नशा हर कीमत पर चाहिए था, जिसके लिए वो डॉक्टर की सभी बात को मानती थी। अब चूंकि डॉक्टर सतीश चंद्रा बार बार उसको राही पर्यटक आवास गृह लेकर जाते थे तो वहां के काम करने वाले वर्कर्स जो थे वो भी सभी जानने लगे थे। कभी कभी जब इन लोगों का प्लान बनता था तो प्रीति पहले भी पहुंच जाया करती थी, डॉक्टर सतीश चंद्रा बाद में आ जाते थे। कुल मिला के सभी लोग जानने लगे थे कि डॉक्टर सतीश चंद्रा किसी के साथ में रूम पे आते हैं और अक्सर वो रूम नंबर 102 बुक किया करते थे। इसी बीच प्रीति बड़ी भी हो रही थी और जवान भी हो रही थी और डॉक्टर का मन धीरे धीरे प्रीति से ऊबने लगा था। उसका कारण यह था कि प्रीति की छोटी बहन जब घर में बीमार हुई थी तो डॉक्टर एक बार उसका इलाज करने के लिए प्रीति के घर गया। घर जाकर डॉक्टर सतीश चंद्रा ने देखा कि प्रीति की छोटी बहन भी अब बड़ी और जवान हो चुकी है, तो डॉक्टर सतीश चंद्रा की नीयत उस पर भी खराब रहने लगी। यह बात डॉक्टर सतीश चंद्रा ने प्रीति को भी बताई कि उसे हर हाल में उसकी बहन चाहिए। प्रीति ने मना भी किया कि उसकी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, वह अपनी बहन की जिंदगी किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देगी। यहाँ तक कि इस बाबत प्रीति ने डॉक्टर सतीश चंद्रा की पत्नी को भी सभी बातें बताई। डॉक्टर की पत्नी को उन्होंने बताया कि अपने पति को सुधार लें, अपने कंट्रोल में कर लें, लेकिन डॉक्टर सतीश चंद्रा की पत्नी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। उसकी नजर में डॉक्टर सतीश चंद्रा भगवान थे। प्रीति जो भी कुछ बताती थी वो सिरे से नकार देती थी। इस बात से प्रीति भी नाराज रहती थी कि इतना समझाने के बाद में भी डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर को नहीं समझा रहे और डॉक्टर सतीश चंद्रा प्रीति की कहीं पर शादी भी नहीं होने दे रहे थे। वो बार बार प्रीति से यही कहते थे कि वह उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन जब डॉक्टर की नीयत प्रीति की बहन पर खराब हुई तो प्रीति को लगने लगा कि इस दानव का अंत किया जाना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर सतीश चंद्रा शराब के नशे में बार बार प्रीति से उसकी बहन की डिमांड करने लगे थे। प्रीति के बचपन से ही डॉक्टर उसका शोषण ही कर रहे थे। लगभग 13 साल हो चुके थे धीरे धीरे। अब प्रीति ने मन बना लिया था कि हो ना हो अब डॉक्टर सतीश चंद्रा से छुटकारा दिलाना ही होगा, वरना उसके साथ साथ उसकी बहन की भी जिंदगी वो खराब कर देगा। क्योंकि उसके पास पैसा है, रुतबा है, वो किसी भी सूरत में उसकी बहन की जिंदगी भी खराब कर देगा। यह सोचकर प्रीति ने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। 27 जुलाई 2013 की यह घटना है जब प्रीति ने डॉक्टर सतीश चंद्रा को फोन करके बुलाया कि वह राही पर्यटक आवास गृह में उसका इंतजार कर रही है। आज उससे मिलने के लिए उसका बहुत ही मन है। अब डॉक्टर सतीश चंद्रा जो कि अय्याशी में डूबा हुआ ही व्यक्ति था, तो वो आने के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। इसी बीच प्रीति ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। चूंकि वो राही पर्यटक आवास में लगभग 10 साल से बराबर आ जा रही थी, तो उसको राही पर्यटक आवास गृह के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसने पहले कमरा नंबर 102 बुक किया था, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद में उसने पाया कि कमरा नंबर 102 उसके लिए सही नहीं है। अंत में उसने एंड टाइम पे कमरा नंबर 101 बुक कर दिया था। चूंकि डॉक्टर सतीश चंद्रा और प्रीति राही पर्यटक आवास गृह के वैल्यूअर कस्टमर थे, अक्सर आया जाया करते थे, तो उनको तुरंत ही कमरा नंबर 101 भी अलॉट कर दिया गया। चूंकि कमरा नंबर 101 में पीछे की तरफ दरवाजा था, जो कि राही पर्यटक आवास गृह के पीछे जो कुछ जंगल के नुमा एरिया था वहां पे निकलता था। प्रीति ने उसकी कुंडी पहले ही खोल रखी थी। प्रीति पूरे प्लानिंग के साथ में थी। प्रीति करीब 2.5 घंटा तक डॉक्टर सतीश चंद्रा का इंतजार करती रही। 2.5 घंटे बाद डॉक्टर सतीश चंद्रा आए तो अपनी आदत के अनुसार तुरंत कमरे में गए। चूंकि शराब का बहुत बड़ा शौकीन था, तो प्रीति ने पहले ही शराब की बोतल लेकर रख ली थी और उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, जो कि ज्यादा मात्रा में थी।
अय्यासी में डॉक्टर समझ नहीं पाया और प्रीति ने उसको शराब पिलानी शुरू की। शराब पीते पीते ही डॉक्टर सतीश चंद्रा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में सबसे पहले प्रीति ने स्टेपल से उसके ओंठों को सिलने का प्रयास किया, ओंठों पे स्टेपल किया ताकि मुंह ना खुलने पाए। प्रीति के दिल में एक नफरत की आग दहक रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि डॉक्टर सतीश चंद्रा ने प्रीति की जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी थी। उसकी शादी भी नहीं होने दे रहा था और उसके साथ साथ में उसकी बहन पर भी उसकी नियत हो गई थी। तो प्रीति के अंदर एक नफरत भरी हुई थी। उस नफरत में सबसे पहले प्रीति ने डॉक्टर सतीश चंद्रा के कपड़े उतारने के बाद में उसका मुंह सिला, स्टेपल करने की कोशिश की, क्योंकि वो स्टेपल नहीं हो पाया। जब वह उसके ओंठों को नहीं सिल पाई तो उसके बाद में उसके गुप्तांग को सीजर ब्लेड से काट दिया। काटने के बाद में वहीं दीवालों पर डॉक्टर के खून से ही इबारत लिखी कि जो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करता है, प्रकृति अपना बदला स्वयं ले लेती है। जब पुलिस ने प्रीति से इस इबारत के बारे में पूछा तो प्रीति ने बताया कि डॉक्टर सतीश चंद्रा उसके साथ में अप्राकृतिक संबंध बनाता था, जो कि प्रीति को किसी भी सूरत में अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार उसको मना भी करते थे, लेकिन डॉक्टर सतीश चंद्रा हमेशा उसके साथ में जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाया करते थे। उसको नशे का आदी बना चुके थे, उसको नशा देते थे, रात रात भर उसको अपने साथ रखते थे, जहां जाते तो वहां ले जाते थे। पुलिस ने प्रीति से यह पूछा कि उसने पार्सल करके गुप्तांग को उसकी पत्नी को क्यों भेजा, तो प्रीति ने बताया कि उसने कई बार उसकी पत्नी से कहा था कि अपने पति को सुधार लो। उसको सब सच्चाई भी बता दी थी, उसको सब सच्चाई की जानकारी भी थी, लेकिन उससे इतना बताने के बाद में भी वह अपने पति डॉक्टर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती थी। उसकी नजर में उसका पति भगवान था, वो गलत नहीं था। उसकी पत्नी अक्सर कहती थी कि तुम उस पर गलत इल्जाम लगा रही हो। तो इसी खिसियाहट में उसने उसके गुप्तांग को काट कर डॉक्टर की पत्नी के पते पर पार्सल कर दिया था। गुप्तांग काटने के बाद में और दीवारों पर इबारत लिखने के बाद में प्रीति, चूंकि जो पीछे का दरवाजा खोल के आ चुकी थी, उसी पीछे के दरवाजे से प्रीति वापस बाहर निकल गई। इस चीज की जानकारी राही पर्यटक आवास गृह में रह रहे किसी भी कर्मचारी को नहीं हुई। जब काफी समय हो गया और रूम से किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हुई, क्योंकि इसी बीच में डॉक्टर चंद्रा या जब प्रीति जब दोनों लोग मिलते थे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर भी कर दिया करते थे जो वेटर लेके जाता था। लेकिन आज जब कोई भी ऑर्डर नहीं आया तो कर्मचारियों को कुछ शक हुआ और कर्मचारियों ने जाके जब दरवाजे को खोला तो लहूलुहान हालत में डॉक्टर सतीश चंद्रा की लाश पड़ी हुई थी, जिसका गुप्तांग कटा हुआ था। तुरंत ही पुलिस को फोन किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचा, फॉरेंसिक टीम पहुंची, सभी लोगों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्योंकि यह दौर वह था कि उस समय सीसीटीवी कैमरों का भी इतना क्रेज नहीं था जिससे कोई चीज पकड़ में आ सके। लेकिन वहां काम कर रहे लोगों, कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को ये जानकारी हुई थी कि डॉक्टर सतीश चंद्रा एक लड़की के साथ में अक्सर आया जाया करते थे। तो पुलिस ने अपनी विवेचना के आधार पर गोविंद नगर में रहने वाली प्रीति लता को गिरफ्तार किया, जो कि उस वक्त अपने घर पर ही थी। हालांकि कई मीडिया खबरों में और खुद प्रीति का ये कहना था कि उसने खुद ही सरेंडर किया था और उस समय ये कांड बहुत ही ज्यादा चर्चा में भी रहा था, क्योंकि इतनी बीभत्स तरीके से हत्याएं उस समय तक नहीं की जाती थी और जिस तरह से गुप्तांग काटा गया था उसकी प्रीति की कहानी लोगों के सामने निकल कर आई थी। तो बहुत से लोगों की सहानुभूति प्रीति के साथ में भी थी। प्रीति को सजा होने के बाद में माती जेल में रखा गया, जहां पर कुछ दिनों के बाद में उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी। तो प्रीति को यहां से ट्रांसफर करके लखनऊ जेल में भेज दिया गया। वर्तमान में वो लखनऊ जेल में ही थी और लगभग 10 साल गुजर जाने के बाद में 8 सितंबर 2023 को प्रीति की जमानत को मंजूर कर लिया गया, क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उसकी जमानत स्वीकृत की जा चुकी है और प्रीति इस समय बाहर है। आगे इस केस में क्या क्या होगा अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रीति ने सही किया या गलत किया, डॉक्टर सतीश चंद्रा ने सही किया या गलत किया, इस बारे में कमेंट जरूर दें। आपकी भी राय क्या है इस पर भी विचार दें। फिर मिलते हैं फिर नई एक कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।